तो मैंने उस बार मेरे शौहर को बताया कि क्या माजरा है, मतलब तुम ये सब क्यों कर रहे, तुम अफेयर वगैरह। तो बोलते मुझे वो लोगों से जो इंटरेस्ट, जो मजा मिलता है, मुझे तुमसे नहीं मिलता। क्या चीज़ ऐसी है? तो उन्होंने मुझे फिर ब्लू फिल्म वगैरह वगैरह वो सब दिखाई, गंदी चीज़ें दिखाई, मुझे बोले मेरे साथ में ऐसा तुम करो, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं मिक्सर ऑन करी थी तो मुझे बाहर से सुनाई नहीं दी आवाज़। तो मतलब मेरे जेठ का अंदर एंटर करना और मेरे साथ में उन्होंने बहुत मेरे साथ में जो किए, बहुत गलत किया उन्होंने मेरे साथ में। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, उन लोग जल्द से इससे जल्दी अरेस्ट हो जाए। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम एक महिला के साथ जुड़े हैं। महिला के साथ जुड़ने का कुछ इस तरह से मामला है। इस महिला के साथ में बहुत ही ससुराल वालों की तरफ से दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद में इस महिला ने हमसे कांटेक्ट किया और अपनी जो कहानी है वो जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस महिला की क्या घटना साथ में घटी है। मैम, क्या बताना चाहोगे आप? मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं जब शादी हुई थी, मैं ससुराल गई। मैं 2014 में मेरी शादी हुई है और 2015 में मुझे बेटी है। 2015 में मुझे बेटी हुई है। मैं ससुराल में निभाई रही थी कि मतलब अभी सास ससुर ने बहुत, मतलब सास है मेरी, ननन है, वो लोगों ने मुझे बहुत परेशान किए, मेंटली हरास किए मुझे बहुत। कितने सदस्य ससुराल में है आप? मेरे ससुराल में मेरी सास है, ननन है, एक बाजू में रहती है और एक पूना में रहती है। मेरी दो ननन है और मेरे जेठ है, जो जेठ है मेरा, और जेठानी है। उसकी मेरी शादी के 2 साल के बाद में उसकी शादी हुई, मेरे जेठ की शादी हुई है 2 साल के बाद में मेरे। तो वो मेरे साथ ही रहता था। ऐसा करके चलते हुए आया था। मेरी ननन, एक ननन बाजू में रहती है और एक मेरे घर में मेरी सास रहती है और मेरा हस्बैंड रहता है। ये ससुराल जो है आपका, ससुराल कहाँ पे? कल्याण में, कल्याण जोशी बाग में वो लोग रहते हैं। जोशी बाग पवन होटल के पास नियर जोशी बाग है, वहां पे रहते हैं वो लोग। तो फिर क्या तो हुआ वो लोग, मैं ससुराल में ही, मतलब ये सब लोग मेंटली हरास मुझे कर रहे थे। तकलीफें मतलब होती रहती उतनी 19-20 जैसा। तो मतलब मैं मम्मी को बताती थी, मम्मी मेरे साथ में ऐसा होता है। तो मम्मी मेरे बोलते थे, नहीं बेटा, ससुराल है तो होता रहता है, इसका कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाता है। बोलते ना 1-2 साल तकलीफ होती है, उसके बाद में सब ठीक हो जाते हैं। ये बोलते मेरी मम्मी ने मुझे हर बार समझाए कि नहीं बाबा, अपना घर बसना चाहिए, ऐसा सब मुझे बताते गए वो लोगों ने। ये जो मम्मी को आपने जो भी माजरा बताया, ये घटना आपके साथ में कब से घट रही है? ये तो मतलब शादी से ही मेरे साथ में चलता है। जैसी शादी हुई उस दिन से मेरी तकलीफों में इजाफा होता ही चला गया। लेकिन अभी जैसी जैसी वक्त गया, अभी इतने साल हो गए, 2021-22 से ना मेरा मतलब 21-22 से ऐसा होने लगा कि मेरे शौहर का कहीं पे अफेयर था। मेरे शौहर का अफेयर था। जब मुझे पता चला, वो सब तकलीफों से तो मैं गुजर ही रही थी, सास ननन की तकलीफों से तो मैं गुजर ही रही थी। तो उतने में जब पता चला कि मेरे शौहर का कहीं अफेयर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मुझे भी पता चला कि उनका कहीं अफेयर है। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये सब तो ठीक है, चलता आ रहा है, लेकिन तुम ये सब करेंगे तो आप ये बताना चाह रहे हो कि सास और ननन की तकलीफ को आप लेट गो करते गए? हाँ, मैं जब आपको ये अफेयर का पता चला, जब मेरे शौहर मेरे साथ में ऐसा करने लगे तो मुझे बड़ी तकलीफ होने लगी कि जब शौहर ही अपना नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने उस बार मेरे शौहर को बताया कि क्या माजरा है, मतलब तुम ये सब क्यों कर रहे, तुम अफेयर वगैरह। तो बोलते मुझे वो लोगों से जो इंटरेस्ट, जो मजा मिलता है, मुझे तुमसे नहीं मिलता। तो मतलब मैं एकदम हैरान कि मतलब जो चीज तुमको मुझे बाहर मिलती है, वो चीज मुझे तुमसे नहीं मिलती। तो मैंने बोला क्या चीज ऐसी है? तो उन्होंने मुझे फिर ब्लू फिल्म वगैरह वगैरह वो सब दिखाई, गंदी चीजें दिखाई, मुझे बोले मेरे साथ में ऐसा तुम करो, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं उन सब चीजों से वो करता हूँ। तो मैंने वो सब फिर मेरे साथ में जबरदस्ती करने लगे कि मतलब मेरे साथ में बहुत गंदे तरीके से, जैसा वीडियो में बताते जाता था वो मेरे साथ करते थे। बहुत गलत तरीके से उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। फिर वही सब अभी 2-3 साल से तो मैं झेलते हुई थी। 2022 से मेरा ये सिलसिला चलते हुए आ रहा था कि अब तक। और अभी मेरी रिसेंटली मेरी ननन है, वो बाजू में रहती है, उनकी एनिवर्सरी थी वहां पे। तो ये कभी की घटना है? ये अभी दिसंबर की, 2024 की दिसंबर की। हाँ, तो अभी मेरे शौहर का ही सिलसिला चलते हुए आ रहा था कि मेरी ननन का एनिवर्सरी थी वहां पर बाजू में। मेरी ननन जो बाजू में रहती है, उनकी एनिवर्सरी थी। तो हम लोग सब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सब वहां जाने वाले थे। बाजू वाले ही घर है, एक घर छोड़ के।
तो जाने ही थे, तो मतलब मैं किसी काम से मैं यहाँ पर आई कि मैं घर का कुछ काम कर लूँ, तो मैं मिक्सर ऑन करी थी तो मुझे बाहर से सुनाई नहीं दी आवाज। तो मतलब मेरे जेठ का अंदर एंटर करना और मेरे साथ में उन्होंने बहुत मेरे साथ में जो किए, बहुत गलत किया उन्होंने मेरे साथ में। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने। जब मैंने ये किस्सा मेरे शौहर को बताया, हालांकि वो मेरा जेठ मेरे साथ में पहले बदतमीजी करता था, बात करता था मुझसे गलत, मैंने उस पर भी मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, मेरे शौहर को बताया था, मेरी ननद सास को भी बता चुकी थी मैंने कि देखो तौसीफ ऐसी हरकतें करता है मेरे साथ में, मतलब ऐसी बात करना, गलत तरीके से छूना वगैरह करता था वो मुझे पहले। तो मैंने तभी ऑब्जेक्शन लिया था, तो मैंने बोला भी था उनको कि मतलब ये जो जेठ आपके साथ रवैया अपना रहा था पहले भी, तो आपने इस बारे में अपने जेठ की जो बीवी है उससे बात करी है या आपने खाली सिर्फ सास को नहीं, मेरे बताई? सास ननद को बताई थी मैंने, तो उन लोगों ने बोले कुछ नहीं ऐसा होता है, ऐसा मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्शन उन्होंने कुछ लिया ही नहीं कभी। तो फिर जब ये सिलसिला हुआ, मेरी ननद का भी 24 में 20 तारीख के दिन जब मेरी एनिवर्सरी थी, मेरे ननद की एनिवर्सरी थी, तब ये उन्होंने जेठ ने मेरे साथ में, जब कोई नहीं था ना घर में, सब वहां बैठे हुए थे, तो वो मेरे साथ में आके गलत तरीके से मुझे वो किए उन्होंने। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं आप मतलब ये बताना चाह रही है कि 2014 से लेके अभी तक जो भी रवैया आपके हस्बैंड, सास और ननद की तरफ से हो रहा था, आप लेट गो करती थी। हाँ, बहुत लेकिन इग्नोर जब जेठ किया तक- मैंने। जब जेठ तक ये बातें आई तो हाँ। आपका बांध टूट गया। बहुत ज्यादा सबर की हद फिर टूट क्या गई। किया आपने? फिर मैंने मैडम से, मैं जब जब मैंने मेरे शौहर को बताई कि देखो तुम्हारा भाई मेरे साथ में ये सब गलत हरकतें कर चुका है, तुम इस पे कुछ तो वो बोलता है कि ना, जब मेरा भाई ने ऐसा, पहले तो बोलता है झूठ है, फिर बाद में बोलता है जब अच्छा उसने किया ना तो तुम वो मत करो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ में मैं ऐसा करूंगा, मतलब जेठ की वाइफ के साथ में मैं खुद भी ऐसा करूंगा। अच्छा, ये बस तुमको जवाब मिला? तसल्ली, हाँ, मुझे ऐसा करके बोलता है जब उसने तुम्हारे साथ किया ना तो मैं उसकी वाइफ के साथ में करूंगा, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ऐसा करके तो मेरे दिल तो वैसे ही, मतलब बहुत मुझे तकलीफ हुई इस बात से। मैं बोली जब शौहर भी अपना साथ ना दे, ऐसी हरकतें करे, तो फिर क्या वजह है वहां रहने की हमको। तो मैंने फिर रात में ये सब हाथ से सब रात में हुआ, मैंने सबको बताया, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं निकला। तो फिर मैं मेरे भाई को बुलाकर मैं बोली अब मुझे बस आना है घर पे। जब मैं आई मम्मी के यहाँ पे, मम्मी ने मुझे भाई को बुलाकर लेकर आया। आपने अपने भाई को बताई थी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, भाई छोटा है मेरा, तो उसको मैं बता नहीं सकती थी ये सब चीजें कि मेरे साथ में क्या हुआ करके। जब मैं घर आकर मैंने मेरी अम्मी को बताई कि मम्मी देखो ये सब चीजें हो गई, मम्मी भी एकदम टेंशन में आ गए, भाई तो भाई है ना, फिर भाई तो जज्बाती है। तो वो उसने जब घर पे लाया, जब मम्मी ने उसको बताया कि मतलब बन मुट्ठी में बताया कि मतलब ऐसी सब बातें हैं, तो भाई ये होता है ना, तो जज्बात में आ जाएगा, कानून हाथ में ना ले ले। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा अपने आप को 21 संयम में रखा आपने? हाँ, वैसा की फिर मैं थोड़े दिन तक के थोड़ा मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि मुझे आगे क्या करना है मतलब करके। आप ये कहना चाह रहे हो कि आप मेंटली डिस्टर्ब? हाँ, मैं बहुत डिस्टर्ब थी और प्रिपेयर नहीं होती है, मेरा भाई प्रिपेयर नहीं होता तब तक कि हमने कुछ वो नहीं किए। फिर जैसे वक्त गया तो फिर मैंने सबिया मैडम से मैंने उनकी वीडियोस में देखती थी, तब उनके वीडियोस देखती थी तो मुझे उनकी लिंक मिली, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने सबिया मैडम से मैंने कांटेक्ट किया। तो फिर उन्होंने बोले कि आप घर पर आओ मेरे, हम बात करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कानून तक कर लेकर आए कि मतलब मुझे इंसाफ मिले। जो भी है आपका कानूनी प्रोसीजर शुरू हुआ? हाँ, मैंने 9 तारीख के दिन जब मैं सबिया मैडम से मिली तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट डीसीपी के पास लेकर गए। डीसीपी सर ने फिर उन लोगों को बोले कि मतलब महात्मा फुले पुलिस चौकी में उन्होंने फौरन फोन लगा, उन्होंने बोले कि बच्चे की FIR आप वो करो। तो मैं 9 तारीख के दिन मैंने FIR मेरी वो हो गई, मतलब मेरे FIR दर्ज कर लिया उन्होंने। फिर बाद में मेरे को 11 और उन्होंने मुझे भेज दिए, बोले कि 10 तारीख के दिन आपका मेडिकल होगा। तो मैं मेडिकल मेरा हुआ, फिर उसके 5 दिन के बाद में वो लोगों ने पंचनामे के लिए मुझे लेकर गए। इतना लेट पंचनामा के लिए इतना लेट क्यों गए? नहीं पता मुझे उस बारे में कुछ आइडिया नहीं। आयो कौन था आपका इसमें? आयो प्रतिभा पाटिल, तो ये प्रतिभा माली। मैडम ने, आपने इनसे पूछा नहीं कि इतना लेट मतलब? नहीं, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने उस दौरान में मेरे हस्बैंड भी आकर गए मुझे, मतलब धमकाने के लिए मेरे हस्बैंड आकर गए मुझे। अच्छा, जिस दिन 9 तारीख को FIR हुई उसके बीच में मतलब लगभग 4 से 5 दिनों के बीच में आपके हस्बैंड भी आ गए? मेरे हस्बैंड भी आ गए, ये उनकी NC
भी है मेरे पास इनसे में। कहाँ की है ये आपने? मुमरा पुलिस चौकी की है, हाँ मुमरा पुलिस चौकी की। तो उसके बाद जब मैंने मैडम से बात की कि मतलब मैडम देखिए मतलब मेरे हस्बैंड आकर गए तो तुम अभी तक उन लोग को अरेस्ट नहीं किए, तो उन्होंने बोले कि ना, जब उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की है और मुझे चिल्लाए भी थे फोन पे, चाहिए तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है कि एक आयो ने आपके साथ में बहुत ही बदतमीजी से बात किया, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन आपने उनसे ये सवाल नहीं किया कि अब तक जो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो आपके साथ में मतलब जो भी घटनाएं घटी है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अभी तक का आरोपियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने इनसे सवाल नहीं किया? मैंने इनसे सवाल किया तो हो सकता है उस पे शायद वो पैसे लेकर बैठे हो उनसे, वो तो मालदार पार्टी है, तो हो सकता है वो पैसे खाए होंगे उनके, तभी वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे सर, वरना उनको चाहिए था कि वो एक्शन ले इस बात पे, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अच्छा, तो ये जो भी आपके साथ में घटना घट रही है अभी तक का, इसमें आपने एफआईआर करवा दिया, एनसी कर जो आपका हस्बैंड यहाँ पर आया तो आपने वो धमकी देने के आरोप में उनका मुमरा पुलिस स्टेशन में एनसी भी ऐसे भी करवाया। अब आप क्या इंसाफ चाहती है प्रशासन से, क्या मतलब कहना चाहती है, जनता तक का आपका क्या मतलब जो वॉइस है आवाज है पहुंचाना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि सबको इंसाफ मिले। ये जो मैडम ने जो मेरे खिलाफ जो लड़े हैं, मुझे कानून तक पहुंचाए, मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिले, मेरी जैसी हर लोगों को इंसाफ मिले। मैं अच्छा, इसीलिए सिर्फ आप मीडिया हाँ, मैं चाहती हूँ कि सबको, मेरी जैसी जो भी तकलीफ उठाई है सबको इंसाफ मिले। और मैं तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करूँगी कि मुझे सबिया मैडम जैसी बहुत फौरन मुझे बोलते ना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा जरिया बने कि मुझे कानून तक की वो लेकर आई है कि मुझे इंसाफ मिले। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए और मतलब अरेस्ट किया जाए, बस मुझे इंसाफ मिले। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, उन लोग जल्द से जल्दी अरेस्ट हो जाए। तो ये थी एक महिला जिन्होंने अपना दर्द हमारे साथ में साझा किया और ये बताया कि किस तरह से महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में इनको एफआईआर होने के बाद भी अब तक आरोपी अरेस्ट नहीं हो रहे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए मुंबई मुद्दा। मैं परवेश शेख।